जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स आ रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐड नहीं हुए थे, इसलिए मैं रुका हुआ था। जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस हो कैसे रही है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट्स को। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब हम बात करने लगे हैं कि फोटोसिंथेसिस हो कैसे रही है, उसका मेन रिएक्शन कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें दो तरह के रिएक्शंस हैं। दैट इज नॉट अ वेरी सिंपल रिएक्शन। मेनली दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहे हैं और एक फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन हो रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं ये भी दो तरह से हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज द नॉन साइक्लिक पाथवे एंड दैट इज द साइक्लिक पाथवे। दोनों तरीकों से ही हो रहे हैं और इन दोनों तरीकों में मेन काम क्या करना है, केमियोस्मोसिस के जरिए एटीपी की सिंथेसिस करवानी है। और जो नॉन साइक्लिक पाथवे है इसके एंड पे प्रोटॉन्स को यूज करते हुए और इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज करते हुए, ठीक है, क्या करना है, NADP को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शंस के अंदर आपके पास दो चीजें बनेंगी, एक आपके पास ATP बनेगी और दूसरा आपके पास NADPH बनेगी। इनको इस्तेमाल करना है डार्क रिएक्शंस में, और डार्क रिएक्शंस के अंदर जो है वो आपके पास जो मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ओवरऑल अगर हम देखें व्यू इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर होगा कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी लाइट की सूरत में, वाटर की सूरत में और पिगमेंट्स की सूरत में, ठीक है, और हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं जो फोटो सिस्टम्स बना रहे हैं उसकी सूरत में, ठीक है। ये क्या करेंगी, यहाँ पर लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम्स के अंदर क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चेन में मूव करेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स के होल को फिल करने के लिए पानी की ब्रेकडाउन होगी और पानी यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रोवाइड करेगा और प्रोटॉन प्रोवाइड करके जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है पानी का जो इस्तेमाल है आपके पास, पानी का जो यूज है आपके पास, वो किसमें है, वो लाइट रिएक्शन के अंदर है, ठीक है। वो लाइट रिएक्शंस के अंदर है पानी का जो यूज है, ठीक है। जो लाइट का यूज है वो भी लाइट रिएक्शंस के अंदर है और जो प्रोडक्शन है ऑक्सीजन की वो भी यहां से लाइट रिएक्शन से ही है। ये जो पानी इस्तेमाल हुआ है, लाइट यहाँ पर यूज की गई है, पिगमेंट्स की मदद से ये काम हो रहा है, इसके नतीजे में बनना क्या है, ATP बननी है और NADPH बननी है। दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस। ये लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स हैं। इनको यूज करना है आगे किसमें, डार्क रिएक्शंस में। डार्क रिएक्शंस में एक तो यूज होगी ATP, एक यूज होगी NADPH, मतलब ये जितने जितने भी मॉलिक्यूल पीछे बने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे साथ में यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शंस के अंदर यूज की जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हुए स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस में यहाँ पर लाइट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पानी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। हाँ, उस लाइट और पानी की मदद से हमने जो ATP और NADPH बनाए हैं वो यहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगी G3P, जिसको स्टार्च की सूरत में स्टोर भी कर लिया जाएगा, जिसको अमाइनो एसिड या फैटी एसिड में कन्वर्ट भी कर लिया जाएगा, या सुक्रोज की सूरत में बना के उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। और इसमें इस सारे प्रोसेस में इस ATP को तोड़ते हुए ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगी और NADPH को तोड़ते हुए NADP बनेगी और वो हाइड्रोजन जो इसको रिड्यूस किए हुए थे
वो रिड्यूस कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो लाइट का इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल है, और आपके पास जो है वो बन रही है एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन, ठीक है। और पिगमेंट्स का रोल है। डार्क रिएक्शन के अंदर पिगमेंट्स का रोल नहीं है, स्ट्रोमा के अंदर मौजूद एंजाइम्स का रोल है, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, उसको रिड्यूस कर रही है NADPH, ATP यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, ATP की एनर्जी रिलीज होके वो एनर्जी जो है वो इन बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होगी और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3 भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड बनेगा, जिसको आगे जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में स्टार्च की सूरत में या कन्वर्ट करके अमीनो एसिड फैटी एसिड्स की सूरत में या सुक्रोज के अंदर जो है वो उसको अल्टीमेटली चेंज करते हुए तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स अचीव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो चीजें होनी है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होनी है, दैट विल रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा यहाँ पर क्या होनी है, पानी की ऑक्सीडेशन होनी है, दैट विल बी ऑक्सीडाइज, और इसमें से हाइड्रोजन जब रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, बाकी ऑक्सीजन लग जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बनेगा दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है। रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीडेशन हो रही है पानी की। और अगर आप इसमें पानी को देखें तो 12 पानी के मॉलिक्यूल जब इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं, 6 पर रिड्यूस भी हो जाते हैं, तो जो नेट यूज है वो 6 का है, इसलिए हम सिंपल इक्वेशन यही लिखते हैं 6CO2 + 6H2O दैट फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये मेन, अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन चलता किस तरह से, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें रिएक्शन चलता किस तरह से। पहले हम बात कर लेते हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, ये आपके सामने एक डायग्राम है, मॉडल है। आप इस मॉडल में देख लें कि दो सिस्टम्स लगे हुए हैं, फोटो सिस्टम। इसमें पहला फोटो सिस्टम जो है वो वाटर स्प्लिटिंग का है और दूसरा फोटो सिस्टम NADPH प्रोड्यूस करवाने वाला है। करते क्या हैं जी कि ये फोटॉन्स जो हैं यानी कि लाइट के पार्टिकल्स, ये क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जाने। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इन इलेक्ट्रॉन को आगे एक चेन में दे देता है, ठीक है। उस चेन में ये जाएंगे और उस चेन में से गुजरते हुए दरमियान में से ये जो ATP मिल है दैट आर द साइटोक्रोम्स, ठीक है, वहां पर जो है वो क्या है ATP की सिंथेसिस साथ साथ होती जाएगी और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती जाएगी और फिर ये इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम तक पहुंचेंगे इनको दोबारा से लाइट एक्साइट कर देगी और एक्साइट करके ये इलेक्ट्रॉन फिर वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे वो फेरिडॉक्सिन के जरिए अल्टीमेटली जाएगा NADP रिडक्टेज के पास, जो फिर NADP को रिड्यूस करके NADPH बनवा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स चेन में मूव करने हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन मूव करने हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ही ATP मिल की मदद से यानी कि ATP सिंथेटेज एंजाइम की मदद से ATP बनाई जाएगी और एंड पे NADPH बनाई जाएगी। अब हम डायग्राम में देखते हैं जो आपकी बुक में डायग्राम है, ठीक है, उसके साथ रिलेट करके कि क्या है लाइट रिएक्शंस क्या है, ये किस तरह से जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शंस में आपके पास सबसे पहला जो काम है, ठीक है, आप इसमें अब ग्राफ में देखें, ठीक है, आप इस ग्राफ में देखिएगा, मैं ये पिछली डायग्राम भी साथ रिपीट हो जाएगी, अभी मेन पॉइंट समझ लें, मेन थीम समझ लें आप। लाइट पड़ी फोटो सिस्टम 2 पे जो कि 680 तक मैक्सिमम रेंज पर एब्जॉर्ब कर रहा था, और इस लाइट के पड़ने की वजह से फोटो सिस्टम 2 में मौजूद जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल थे, क्लोरोफिल ए के, उस क्लोरोफिल ए के 2 मॉलिक्यूल वो हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच गए, वो एक्साइटेड हो गए और एक्साइटेड होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जानब आ गए, वो आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जानब। तो इसका मतलब है एक जानब जो आपको जो ये जो इंडिकेट कर रहा है एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देखें कि क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया है, वो इंक्रीज होके
वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गई। अब यहां पर वो क्लोरोफिल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होल डेवलप हो जाना है। उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए वाटर का जो मॉलिक्यूल है दैट विल बी स्प्लिट, ठीक है, और ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा, एक ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस करवाएगा। ये आधा मॉलिक्यूल इसलिए लिखा हुआ है कि एटम की सूरत में तो ये एग्जिस्ट आगे नहीं करेगी, इसलिए जब 2 पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे उनसे निकलने वाले 2 एटम वो मिलके ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो खैर जब एक पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो उससे 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस होल को फिल कर देंगे। अब ये भी एक चेन चलना शुरू हुई है, ठीक है, ये एक चेन चलना शुरू हो गई है। पीछे अगर और लाइट पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और चेन स्टार्ट हो गई। ये कंटिन्यूटी में मुख्तलिफ चेन्स चलती रहती हैं। तो खैर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब क्या करेंगे, दैट विल मूव टुवर्ड्स द प्लास्टोक्यूनिन्स। ये प्लास्टोक्यूनिन है, प्लास्टोसायनिन है, ये फेरिडॉक्सिन्स हैं, ये सारे, ये साइटोक्रोम्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं, उसमें लगी हुई हैं, ठीक है। और इनके पास जो है वो क्या है, कैरियर्स के तौर पर जो है वो यहाँ पर कोई मेटालिक आयंस मौजूद है। तो खैर बात हो रही थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनिन की जानिब। जब ये आगे मूव करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो और रिसीव करता जाएगा। ये कंटिन्यूटी में प्रोसेस रहेगा। प्लास्टोक्यूनिन ये इलेक्ट्रॉन्स देंगी आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन आगे देंगी किधर, प्लास्टोसायनिन को। यहां पर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ठीक है, दैट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, वो केमियोस्मोसिस क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो केमियोस्मोसिस असल में जो है वो क्या है, प्रोटॉन्स को भरते हुए प्रोटॉन्स का एनर्जी ग्रेडियंट जो है वो डेवलप करवा देना, वो आगे हम डिस्कस करते हैं उसमें। तो खैर इसकी मदद से यहाँ पर जो है वो एटीपी बनेगी केमियोस्मोटिक वे से। वो केमियोस्मोसिस आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। प्लास्टोसायनिन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किधर देगा। अब देखें जब फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ रही थी तो दूसरी जानब फोटो सिस्टम 1 पे भी तो लाइट पड़ रही थी। जब फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ रही थी तो इसके पिगमेंट से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होल फिल डेवलप हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन होल जो है फिल किया जाएगा बाय द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम प्लास्टोसायनिन। तो अब आपको अगर एमसीक्यू आ जाता है, कि मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ऑफ फोटो सिस्टम 2 इज फिल्ड बाय, तो वो तो पानी की फोटोलिसिस से है। लेकिन अगर आपको आ जाए यही इलेक्ट्रॉन होल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 1 दैट इज फिल्ड बाय, तो इसमें जो है वो प्लास्टोसायनिन से आने वाले इलेक्ट्रॉन से ये होल फिल होगा, ठीक है। उधर फोटो सिस्टम 2 का जो फिल होल था वो फोटोलिसिस से फिल हो रहा था, ठीक है। इधर 1 का जो होल है दैट इज फिल्ड बाय द प्लास्टोसायनिन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव किए गए, फिर वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा टू फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा टू NADP रिडक्टेज। ये जो NADP रिडक्टेज है ये क्या करेगा, दैट विल रिड्यूस दिस NADP इनटू NADPH। ये क्या करेगा, NADP में वो 2 प्रोटॉन्स, ये 2 प्रोटॉन्स कौन से हैं, ये वही वाले 2 प्रोटॉन है जो पानी से है, ठीक है। और उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, यही जो चेन में आ रहे थे, इनको इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, दैट विल फॉर्म द NADPH इन रिड्यूस्ड फॉर्म। ये हमारे पास बन, तो इसका मतलब है हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक आपके पास NADP और दूसरी जो आपके पास बन रही है दैट इज द ATP। ये 2 चीजें बन रही है। अब क्या ये चीजें इनफ हो गई हैं आगे डार्क रिएक्शन शुरू करवाने के लिए? अगर तो ये इनफ है
तो डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये इनफ नहीं है, अगर ये इनफ नहीं है, एटीपी की कमी है अभी, तो मजीद एटीपी बनाने के लिए ये जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन से दोबारा साइटोक्रोम की जानब भेज देगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द साइक्लिक पाथवे, ठीक है, वो हम उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक तो हमारे पास ये लाइट रिएक्शन में चेन की फॉर्म में होगा। दूसरा आप ये देखें कि फोटो सिस्टम 1 क्या कर रहा है। फोटो सिस्टम 1 हमारे पास ये फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जानब इलेक्ट्रॉन्स को भेज के वहां से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से दोबारा साइटोक्रोम और यहां से वही केमियोस्मोटिक वे से एटीपी बनाया जा रहा है। मतलब कि अगर आपके पास एटीपी की कमी है तो फिर आपको साइक्लिक पाथवे पे भी यहाँ पर जो है वो जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्लांट्स के पास जब एटीपी की कमी हो, एनएडीपी बने हुए हों लेकिन एटीपी और बनानी हो, तो फिर वो नॉन साइक्लिक के साथ साथ साइक्लिक पाथवे भी शुरू कर लेता है। हम इसको कहते हैं जी नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। जो पूरा चेन था जिसको हम जी स्कीम के नेम से भी बोलते हैं, उसमें क्या है कि नॉन साइक्लिक वे से फोटोफास्फोराइलेशन, लाइट की मौजूदगी में फास्फोराइलेशन करवाई जा रही है, एडीपी के अंदर फास्फोरेट ऐड करके एटीपी बनाई जा रही है। ये है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कि इसमें साइक्लिक वे में क्या किया जा रहा है, लाइट की मौजूदगी में एटीपी जो है वो बनवाई जा रही है फास्फोर्स को ऐड करवा के एटीपी के अंदर। अब आप नोट करें नॉन साइक्लिक वे में दोनों थे, 2 भी था 1 भी था, लेकिन साइक्लिक वे के अंदर फोटो सिस्टम सिर्फ 1 इन्वॉल्व हो रहा है। साइक्लिक पाथवे में, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का रोल है, फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों का रोल नहीं है, लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों का रोल है। ये दोनों का कंपैरिजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन अराइज होते हैं, अक्सर क्वेश्चन अराइज होते हैं। आप देख लें नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रीयूज नहीं हो रहे, जो चेन में गए वो चेन में जाकर अल्टीमेटली उन्होंने एंड में जाकर रिड्यूस कर दिया। साइक्लिक में क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स का रीयूज हो रहा है, वो साइकिल रिपीट हो रहा है बार बार। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों का रोल था, साइक्लिक में सिर्फ 1 का रोल है। नॉन साइक्लिक में वही रिएक्शन सेंटर 680 भी है, 700 भी है, इसमें सिर्फ 700 है। नॉन साइक्लिक में हमें एटीपी भी मिलती है, एनएडीपीएच भी मिलता है, लेकिन साइक्लिक पाथवे में आपको जो है वो सिर्फ एटीपी मिल रही है। नॉन साइक्लिक पाथवे लॉन्ग है, साइक्लिक पाथवे शॉर्ट है। नॉन साइक्लिक नॉर्मली मतलब कंटिन्यूटी में हो रहा है, लेकिन साइक्लिक पाथवे सिर्फ तब हो रहा है जब लेवल ऑफ एटीपी दैट इज लेस देन लेवल ऑफ एनएडीपीएच, बल्कि काफी लेस होगा, क्योंकि आपको आगे केल्विन साइकिल चलाने के लिए 6 एनएडीपीएच के साथ 9 एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड है, तो एटीपी की रेशियो आपको ज्यादा चाहिए। लेकिन आपने साइक्लिक पाथवे में देखा कि एक एनएडीपीएच बन रहा है तो एक एटीपी भी बन रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, 6 एनएडीपीएच के साथ 9 एटीपी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको एनएडीपीएच की निस्बत एटीपी यहां पर एक प्लांट के लिए मतलब वो 1.5 गुना ज्यादा रिक्वायर्ड है। एनएडीपीएच मतलब 6 एनएडीपीएच थे ना, तो उसके लिए 9 एटीपी चाहिए केल्विन साइकिल में जाने के लिए। इट्स मीन दैट के एटीपी 1.5 गुना ज्यादा रिक्वायर्ड है एनएडीपीएच की निस्बत। इसका मतलब है कि अगर 2 नॉन साइक्लिक पाथवे चलेंगे और साथ में एक साइक्लिक पाथवे चलेगा, तो तब आपका एनर्जी लेवल जो है वो प्लांट के लिए वो पूरा होगा इसमें। तो इसका मतलब है कि इसमें चूंकि एनर्जी लेवल, एटीपी लेवल रिक्वायर्ड पूरा करने के लिए हमें प्लांट को जब जरूरत है साथ में, इसलिए वो जो है वो प्लांट नॉन साइक्लिक के साथ साथ साइक्लिक पाथवे भी चलाएगा। अब एनर्जी बनेगी कैसे, एटीपी बनेगी कैसे? एटीपी बनेगी केमियोस्मोटिक वे से। व्हाट इज केमियोस्मोसिस? केमियोस्मोसिस क्या है? केमियोस्मोसिस, ये आपके सामने एक डायग्राम है और ये डायग्राम एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की है, ठीक है, एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की है।
इसमें एक जानब ये स्ट्रोमा दिखाया गया है और एक जानब ये ल्यूमन दिखाई गई है। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, यहाँ पर। ये डायग्राम जो इंडिकेट कर रही है ना, इस डायग्राम के मुताबिक जो फोटोलिसिस है वो ल्यूमन में हो रही है, फोटोलिसिस ल्यूमन में हो रही है, और एटीपी सिंथेसिस ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। तो एटीपी तो स्ट्रोमा में सिंथेसाइज होनी है, लेकिन ये जो फोटोलिसिस का प्रोसेस है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ए लेवल की बुक है, कैम्ब्रिज की बुक है, वहां पर कंफ्यूजन है थोड़ी सी। और लास्ट टाइम ये एक एमसीक्यू आया भी था, ठीक है, कि कहां पर होती है, ठीक है, फोटोलिसिस। तो इस आपकी बुक के मुताबिक जो है वो ल्यूमन में हो रही है, उस बुक के मुताबिक स्ट्रोमा में ही हो रही थी, सरफेस पे ही हो रही थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को अगर हम बात करें इसका आंसर, तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो हमारे पास, बेस्ट आंसर इसका हमारे पास वो स्ट्रोमा ही है, ठीक है, वो स्ट्रोमा ही है। होता क्या है, लाइट पड़ती है, और ये जो लाइट पड़ती है, इस लाइट की मदद से फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है, प्रोटॉन्स बनते चले जाते हैं। बाकी जो चीजें हैं उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है हम उनकी बात करते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, क्या किया जाता है, पहले ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये प्रोटॉन्स, इन प्रोटॉन्स को ल्यूमन में फिल किया जाता है, इन प्रोटॉन्स को ल्यूमन में। आप देखें यहाँ पर आपको एक एरो नजर आ रहा है, जो एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जब अंदर प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इस एरो का मकसद क्या था, क्यों लगा हुआ है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। और यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी, इस डायग्राम में यहाँ पर ज्यादा क्लियर ये हो रहा है कि स्ट्रोमा के अंदर ये प्रोटॉन्स होते हैं जिनको अंदर ल्यूमन में फिल करना होता है। तो असल में ये होता है कि प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं ये स्ट्रोमा में। इन प्रोटॉन्स को पहले क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, पंप इनटू ल्यूमन। ये आपके पास थैलाकाइड थी, ये बाहर प्रोटॉन्स थे, इन प्रोटॉन्स को पंप किया गया इनटू ल्यूमन। अब ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन इसकी मेंटेन की जाती है। इसको पंप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से आएगी। जो आपने पढ़ा था साइटोक्रोम, वहां पर एटीपी मिल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए केमियोस्मोटिक वे से एटीपी बन रही है। तो असल में वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करती है, प्रोटॉन्स को मूव करती है इनटू ल्यूमन, जिसकी वजह से ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन का लेवल हाई हो जाता है, ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन का लेवल हाई हो जाता है। बाकी तो सारा पाथवे साथ साथ चल ही रहा है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही एक एंजाइम मौजूद है, दैट एंजाइम इज एटीपी सिंथेटेज। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम प्रोटॉन्स के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करता है। जैसे टर्बाइंस जो है ना, हम पढ़ते हैं ना कि वो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो है वो जब डैम से गिरता है बुलंदी से नीचे की जानब, तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसकी मदद से टर्बाइंस जो है वो घुमा के वो टर्बाइंस की मदद से एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर उसकी कंसंट्रेशन, ल्यूमन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर स्ट्रोमा में उसकी कंसंट्रेशन कम। तो ये प्रोटॉन्स जब ल्यूमन से स्ट्रोमा में मूव करते हैं थ्रू एटीपी सिंथेटेज, तो इसकी मदद से फिर क्या होता है, इसकी मदद से ये जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का ये जो राउटर है ये घूमता है, और ये घूमते हुए क्या करता है, अपने साथ फास्फोर्स और एडीपी को जोड़ जोड़ के एटीपी बनाता रहता है।
और ये प्रोटॉन्स यहाँ पर स्ट्रोमा में फ्री, और ये प्रोटॉन्स यहाँ पर NADP के साथ अटैच होके उसको जो है वो रिड्यूस करके NADPH बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं दोबारा ये सारा पॉइंट रिपीट कर देता हूँ केमियोस्मोसिस का, तो ये केमियोस्मोसिस है वो किस तरह से हो रही है। तो इसमें पहले नंबर पर कि ये फोटोलिसिस हुई स्ट्रोमा में, प्रोटॉन्स बने स्ट्रोमा के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इन प्रोटॉन्स को पंप किया गया इनटू ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर जब प्रोटॉन्स का लेवल हाई हो गया तो फिर जब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करते हुए, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे थ्रू एटीपी सिंथेटेज, और जब ये मूव करेंगे एटीपी सिंथेटेज में तो फिर एटीपी सिंथेसेज में जो है वो मूव करते हुए एडीपी के अंदर फास्फोर्स को ऐड करते हुए एटीपी बनाता जाएगा। इस एंजाइम का ये राउट है, ठीक है। तो इसीलिए आप कहते हैं जी केमियोस्मोसिस और प्रोसेस बाय विच यूजिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एटीपी बनाई जा रही है। तो बिल्कुल एटीपी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को यूज करते हुए बनाई जा रही है। ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत ही बनाए, लेकिन इन प्रोटॉन्स को ल्यूमन में भरना किसने है? इन प्रोटॉन्स को ल्यूमन में लेके जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये आपने, इसीलिए हमने वहां पर भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी केमियोस्मोटिक वे से हमें एटीपी बनवाएगी, ठीक है। तो ये हमने एटीपी की सिंथेसिस पढ़ ली। अब एटीपी और NADPH दोनों बन गए हैं, इन दोनों की मदद से डार्क रिएक्शंस चलने हैं, इन दोनों की मदद से डार्क रिएक्शंस चलने हैं। और डार्क रिएक्शंस में क्या होना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हुए एटीपी बनाई जानी है, तो वो सॉरी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाने हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल NADPH के और 9 मॉलिक्यूल ATP के। 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH और 9 ATP। रेशो क्या आई? 1:3 की। इस रेशो के साथ इसका यूज है, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 NADPH और 3 ATP चाहिए। इस रेशो के साथ यूज करते हुए क्या किया जाता है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो काम हो रहा है केल्विन साइकिल, हम इसको ये नाम देते हैं डार्क रिएक्शंस को। केल्विन साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था, इसी को हम PCA साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये साइकिल है क्या? इसमें एक एंजाइम है रुबिस्को, ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड ऑन अर्थ, राइबोलूज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। राइबोलूज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, दोनों इसका फंक्शन है रुबिस्को का। ऑक्सीडेज फंक्शन तब होगा जब फोटो रेस्पिरेशन हो रही होगी। यहां पर इसका जो फंक्शन है रुबिस्को का, दैट इज कार्बोक्सिलेज, दैट इज फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू राइबोलूज बिसफॉस्फेट। राइबोलूज बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन फिक्स किया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन फिक्स होके एक 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, जो फौरन ही टूट के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, और ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल है जी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब पहला काम यहाँ पर क्या होना है कि एक राइबोलूज बिसफॉस्फेट के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होनी है, ठीक है। जब एक के साथ एक फिक्स होगी, 5 कार्बन है राइबोलूज बिसफॉस्फेट के, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। ये जो 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये फौरन स्प्लिट होगा और स्प्लिट होके 2 मॉलिक्यूल बनाएगा 3 कार्बन वाले। अब हमने मॉलिक्यूल यूज किए हैं यहाँ पर 3, तो प्लांट जब 3 मॉलिक्यूल यूज कर रहा है, 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 ही यहाँ पर यूज कर रहा है राइबोलूज बिसफॉस्फेट के, तो इस तरह से जो वो टोटल इसके पास जो है वो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? फास्फोग्लिसरेट के। अब ये देखें यहाँ पर ये दरमियान में भी एरो लगा हुआ था, इसका मतलब है इंटरमीडिएट्स का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, यहाँ मेन का जिक्र है। तो ये जो पहला स्टेप हो रहा है दैट इज द फिक्सेशन, कार्बन की फिक्सेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है राइबोलूज बिसफॉस्फेट के साथ, ठीक है, और फिक्स करते हुए बनाया जा रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट।
और ये काम करना है रबिस्को एंजाइम ने और ये करना है स्ट्रोमा में। अब अगला काम, 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसको कह रहे हैं जी हम ये फास्फोराइलेशन हो रही है, इसकी 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फास्फोराइलेशन हो रही है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में फास्फोरस ऐड किया जा रहा है। ऐड कहां से होगा? ऐड एडीपी से होगा, एटीपी से होगा। एटीपी का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, एडीपी बनी। अब ये जो एडीपी बनी है, फास्फोरस निकली है, वो फास्फोरस ऐड हो जाएगी फास्फोग्लिसरेट में और इस तरह से हमारे पास बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसकी मजीद रिडक्शन होगी, NADPH टूटेगा। NADPH जो है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा किसको? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और ये चेंज हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। लेकिन ये हाइड्रोजन अटैच कहां से होगा? जहां से फास्फोरस इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर NADPH जब टूटता है तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फास्फोरस रिमूव हो जाता है और वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, और इस तरह से क्या होता है? रिडक्शन होके 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल बने हैं, उस 6 में से एक हमारे पास आउटपुट की सूरत में है। ग्लिसरल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट शुगर, एक ट्रायोज है। अब इसको ख्वा ग्लूकोज में बदला जाए या ख्वा किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जाए वो अलग बात है, लेकिन ये एक ट्रायोज बन गई। बाकी जो 5 हैं that will be regenerated into राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और यहाँ पर रीजनरेशन के दौरान 3 ATP और इस्तेमाल होंगी। तो इसका मतलब है एक केल्विन साइकिल में आप यहाँ पर देख लें कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हुए एक ट्रायोज बना रहे हैं। तो 2 ट्रायोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल यूज होंगे और इसलिए 2 ट्रायोज मिलके एक हेक्सोज बना सकती हैं। तो इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 दफा केल्विन साइकिल चलेगा। ठीक है, तो इसमें रेशो इससे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आ गया जी, मतलब सपोज क्वेश्चन आ जाता है आपको 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बाय यूजिंग, ऑप्शन है आपके पास ATP, NADPH, FADH, ADP, वो जो उसके आप देख लें यहाँ पर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बाय यूजिंग NADPH, बाय यूजिंग NADPH। ये इस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिएगा कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि इनके लिए यूज डायरेक्ट यूज नहीं है ATP का, तो सॉरी लाइट का। ठीक है, लाइट का डायरेक्ट यूज नहीं है। ठीक है, ये लाइट के बगैर जो है, तो इसका मतलब है ये हो डे टाइम में ही रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे लाइट रिएक्शन हो रहे हैं साथ साथ जो है वो डार्क रिएक्शन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हो ये डे टाइम में ही रहे हैं, इसलिए कोई इतना इसका इशू नहीं है। ठीक है, कि ये रात को होंगे तो इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये लाइट यूज नहीं कर रहे डायरेक्ट, इसलिए हम इनको जो है वो डार्क रिएक्शन कहते हैं। दैट इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अब मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपने जो है वो माइक ओपन कर लें। ठीक है, और माइक ओपन करते हुए, ठीक है, माइक को ऑन करते हुए आप मुझसे वो क्वेश्चन जो है वो कर लें। ठीक है, तो आपको अब अलाउड है कोई भी के क्वेश्चन जो आपने करना है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें, अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। रुबिस्को का फंक्शन है दैट इज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, यानी कि कार्बोक्सिलेज है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये फिक्स कर सकता है, ऑक्सीडेज है तो ये जो है वो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। जी, क्लोरोफिल बी एंड सी ये दोनों डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करवा रहे।
तो चूंकि ये दोनों डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करवा रहे, तो इसलिए जो है वो इसमें ये रिएक्शन सेंटर तो नहीं है, ये एसेसरी है, ये अपनी एनर्जी को फिक्स करके क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं। चलिए हम एक दो क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा जी। इन लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद टू फॉर्म एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट। ये क्या ऑप्शन है? दैट इज दी अल्फा, ठीक है, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है तो बिसफॉस्फेट ही, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन राइबोलोज, क्योंकि आप बाकी ऑप्शंस को देख लें वो सूट ही नहीं कर रहे। ये एज सच क्वेश्चन लिया हुआ है, आई थिंक 2014 या 13 का पास पेपर्स में से उठा के ये क्वेश्चन लिया हुआ है एज सच। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना अभी, ये पास पेपर्स के क्वेश्चन दिए। द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक only ATP, only ATP, ठीक है, सो आंसर इज अल्फा, ओनली ATP, ठीक है। ऐसे ही ये क्रैब साइकिल का आ गया, ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट पोर्शन में से, ठीक है, ये नेक्स्ट पोर्शन में से। चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे, ये क्रैब साइकिल के हवाले से था। हाँ जी, इसमें देखें some electrons from the second primary electron acceptor may pass back to chlorophyll molecule by, हाँ जी, तो ये हमारे पास साइक्लिक वे की बात आ रही है, साइक्लिक तो बेहतर